हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी 92 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न 20 प्रश्न हैं। टोटल 20 प्रश्न हैं, हिस्ट्री के हैं, इतिहास के हैं। बहुत शानदार, लाजवाब, मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लर्न कर लिए, याद कर लिए, सुन लिए, पढ़ लिए, नोट हमारे चैनल पे एम के स्टडी 92 चैनल पे जाकर अच्छे से इसको देख के अपने कॉपी पे नोटबुक उठाकर इसको लिख कर अच्छे से लर्न कर लिए, याद कर लिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर, कहीं पर भी आप पेपर दे रहे हैं तो एक नंबर आप आसानी से चुरा सकते हैं, पा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, उसमें ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। हम कह दिए थे कि रोजाना हर प्रकार की वीडियो, हर प्रकार के क्वेश्चन, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, फार्मूला, मैथ किताब, जितने किताबें, क्वेश्चन हैं, सबको हम इस चैनल में देंगे। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर नहीं करें हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए अपनी टॉपिक पर चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। तो 20 प्रश्न हैं दोस्तों, 20 प्रश्न हैं, हिस्ट्री के हैं, टोटल इतिहास के प्रश्न हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, शानदार, मजेदार, लाजवाब क्वेश्चन है। वीडियो बीच में इसकी मत करिएगा। टोटल 20 प्रश्न है, 20 प्रश्नों को अच्छे से सुनिएगा और नोटबुक उठाइए, कॉपी पर लिख के याद करिए और एक नंबर चुरा लीजिए। तो चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पहला प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले आपको इसका आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में, अगर पता होगा तो उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों, पहले का क्वेश्चन जो हमारा, पहले का प्रश्न क्या कह रहा है? पंजाबी भाषा जो हमारी, दोस्तों पंजाबी भाषा नहीं कहते, बहुत पंजाबी भाषा है, पंजाबी लोग हैं, तो पंजाबी भाषा जो है उसकी लिपि कौन सी है? तो उसकी लिपि कौन सी है दोस्तों, आपको आसानी से बताना है आंसर इसका पहले का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर पता हो तो, नहीं पता होगा तो हम इसका आंसर बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। हमारा एम के स्टडी चैनल आपको हर प्रकार की वीडियो, हर प्रकार का क्वेश्चन रोजाना देगा। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं। लिखने पर कहीं भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो गुरुमुखी दोस्तों जो हमारा है, पंजाबी भाषा की लिपि है। कोई दिक्कत नहीं, पंजाबी भाषा की लिपि अगर कोई पूछ ले तो आसानी से बता दे। गुरुमुखी, गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि के अंतर्गत आती है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या करें इसके अकॉर्डिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों IAS, PCS, CGL में पूछ लेता है तो बच्चे खामोश, डिप्रेशन में आते हैं। डिप्रेशन, दिक्कत में नहीं आने की जरूरत है। हमारा इनके स्टडी 92 चैनल हर प्रकार के क्वेश्चन, हर प्रकार की वीडियो आपको इसमें देगा। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। तो भारत का, चलिए दूसरे क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, कौन था या कौन है? तो आपको आसानी से बताना। प्रथम माने पहला, तो पहला गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? तो आपको बताना है आसानी से इसका आंसर, प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? चलिए बताइए, प्रथम गवर्नर जनरल कौन है भारत का? टोटल 20 प्रश्न है दोस्तों, वीडियो बीच में इसकी मत करिएगा, पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, 20 प्रश्न तक। चलिए बताइए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नहीं पता होगा जिसका आंसर हम बताएंगे। चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों इसका आंसर है, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? विलियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम। दोस्तों जो विलियम बेंटिक थे, दोस्तों जो विलियम बेंटिक, आसानी से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आधा ना है, विलियम बेंटिक। दोस्तों विलियम बेंटिक बहुत काफ़ी अक्लमंद आदमी थे, ये भी वैज्ञानिक थे। भारत का प्रथम गवर्नर, अगर कोई पूछ लिया, कहीं पर भी पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। हमारे चैनल पे जाइए, इनके स्टडी 92 चैनल पे हर प्रकार के क्वेश्चन, कंप्यूटर से लेकर हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, TGT, PGT, IAS, PCS, CGL और दोस्तों हर प्रकार के वीडियो, हर प्रकार के क्वेश्चन, मैथ फार्मूला से लेकर हर प्रकार के क्वेश्चन आप उस पर हल कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लास 10 यूपी बोर्ड का भी क्वेश्चन उस पर हल कर सकते हैं, क्लास 12 का भी उस पर हल कर सकते हैं, IAS, PCS तकिया स्तर का भी उस पर सवाल हल कर सकते हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं, हर क्वेश्चन उसमें है। तो आप इनके स्टडी चैनल पर जाइए, हर प्रकार के वीडियो, हर प्रकार के क्वेश्चन को हल करिए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर विलियम बेंटिक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? विलियम बेंटिक है दोस्तों। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं, ये गलत है। तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका आंसर आपको बता देंगे। बाल गंगाधर
तिलक। अगर कोई पूछ लेगा गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है तो आप आसानी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, तो आसानी से बता दीजिए। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे। चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो झील है, झीलें जो हमारे समुद्र है, झीलों हैं, तो झीलों के अध्ययन यानी जो उसको पढ़ने से क्या कहा जाता है? झीलों का अध्ययन करना। नहीं कहते अध्ययन करा करो, पढ़ा करियो, तो झीलों का अध्ययन, तो झीलों का अध्ययन इस क्वेश्चन चौथे में अच्छे से बारीकी से समझिए, सीरियस तौर पे समझिए, किसी क्वेश्चन को हल्के मत लीजिए। हर क्वेश्चन की अपनी एक सीरियस लिमिट होती है दोस्तों। तो झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए अगर इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, झीलों का अध्ययन अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताइए। हाँ बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है, चलिए बताइए। तो दोस्तों झीलों का अध्ययन अगर कोई पूछ लेगा तो आसानी से आप बताइए लिम्नोलॉजी। दोस्तों जो लिम्नोलॉजी है वो झीलों का अध्ययन उसी के अंतर्गत आता है। अगर कोई पूछेगा लिम्नोलॉजी क्या है तो आप बता देना आसानी से, झीलों का अध्ययन ही लिम्नोलॉजी है। अगर कोई पूछे झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा? दोस्तों बहुत से धर्म हैं, बहुत से ग्रंथ हैं, बहुत सी किताबें हैं, तो इसमें धर्म में आ गया पारसी धर्म। नहीं दोस्तों बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म, ऐसे दोस्तों बहुत धर्म हैं। तो धर्म से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, हम उसी भी क्वेश्चन को आपको इसमें देंगे एमके स्नानु चैनल में। तो इस अभी तक पांचवें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में पारसी धर्म की बात हो रही है तो पारसी धर्म की बात करते हैं। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो प्रमुख ग्रंथ यानी पहला ग्रंथ बहुत अच्छा ग्रंथ है। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो चलिए बताइए, अगर इसका आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? चलिए बताइए इसका आंसर। पांचों का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों जो जिंद अवस्था जो थे दोस्तों हमारे, जिंद अवस्था दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंद अवस्था अगर कोई पूछ लेगा पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है तो आप बता देना जिंद अवस्था थे, वो पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। जिंद अवस्था हमारा पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो इसी प्रकार छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत की लड़ाई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत शानदार, यहाँ पर स्टार बना देते हैं। ये पूछ लेता है IAS स्तर, CGL, PCL, टेट, हर क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो आप बच्चे खामोश डिप्रेशन में आ जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, हमारा MK स्टडी चैनल आपको हर प्रकार की वीडियो, हर प्रकार क्वेश्चन को इसमें रिलेटेड करा है MK स्टडी चैनल में। तो छठवें क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं छठवां क्वेश्चन? पानीपत की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो आपको आसानी से बताना है पानीपत की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। छठवें का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर पता हो इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं दोस्तों। 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई हुई थी। अगर कोई पूछ लेगा दोस्तों ये पानीपत क्या है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से बताइए पानीपत की लड़ाई किस वर्ष हुई। बस दोस्तों क्या करना है आपको, हमारे चैनल पे जाना है, यूट्यूब पे MK स्टडी चैनल सर्च मारिए और इसको नोटबुक उठाइए, अच्छे से लर्न करिए, याद करिए और कहीं पर भी पेपर दीजिए, उसमें पास हो जाइए। एक नंबर चुराना, अगर पाना, अटैक करना, लेना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। हमारे चैनल पर जाइए, हर प्रकार की वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हल करिए और एक नंबर चुरा लीजिए। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई हुई थी। चलिए दोस्तों सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों जो हमारा भारत इंडिया है उसमें कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालय की संख्या बताइए। आंसर बहुत सरल है, इजी है, आपको आसानी से बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर। चलिए बताइए सातवें का आंसर क्या होगा दोस्तों? 24। अगर कोई पूछ लेगा भारत में कितने उच्च न्यायालय तो आपको आसानी से बताना है भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। चलिए दोस्तों आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुली शब्द, दोस्तों जो बुली शब्द हमारा है, बुली वर्ड जो हमारा है, किस खेल में या किस प्ले में प्रयुक्त होता है, किस खेल में उसका महत्व होता है, किस खेल में बुलाया जाता है? तो बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बहुत आसान क्वेश्चन है आठवां, इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हॉकी जब होता है तो उसमें बुली शब्द का प्रयोग होता है। अगर कोई पूछ लेगा बुली शब्द क्या है तो आप बता दीजिए हॉकी जब खेली जाती है तो उसमें बुली शब्द का चर्चा होती है, बात होती है। तो बुली शब्द का किस खेल में प्रयोग होता है? तो हॉकी में बुली शब्द का खेल का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों नौवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वाइन फ्लू, दोस्तों जो स्वाइन फ्लू बीमारी है किस विषाणु से फैलती है? दोस्तों आसानी से बताइए, IAS में पूछ लिया था। तो स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो आपको आसानी से बताना है, स्टार यहाँ पर लगा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, शानदार, मजेदार, लाजवाब क्वेश्चन नौवां। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? चलिए बताइए। एक जीवाणु होता है, एक विषाणु। तो जीवाणु दूसरा होता है, विषाणु दूसरा होता है। तो विषाणु की बात यहाँ पर हो रही है तो विषाणु चर्चा कर रहे हैं। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? स्वाइन फ्लू। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। H1 और दोस्तों N1
अगर कोई पूछ लेगा H1N1 क्या है, तो आप बता दीजिए जो स्वाइन फ्लू बीमारी है इसी विषाणु से फैली थी, H1N1 से। तो दोस्तों इसका आंसर H1N1 है। फिर दोस्तों 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? दोस्तों झीलों, अभी तक तो आप पढ़े थे झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन मिला था ना चौथे में या तीसरे में कहीं था, तो आप बता दीजिए झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, लिम्नोलॉजी। अब अगर कोई पूछ लेगा 10वें क्वेश्चन में झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है, झीलों की नगरी नहीं कहते हैं यार, ये का नगर है, उसका नगर है, यहाँ पर ये चाय मिलती है, वहाँ पर वो चाय मिलती है, यहाँ पर इसके लिए प्रसिद्ध है, वो इसके लिए फेमस है, तो यहाँ पर झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो आसानी से बताना है झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। चलिए बताइए इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं दोस्तों, हम इसका आंसर बता देंगे उदयपुर। अगर कोई पूछ लेगा उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, वो किसके कौन सा शहर कहलाता है, तो उदयपुर जो शहर है, सिटी है, वो झीलों की नगरी का शहर कहलाता है। तो इसका आंसर दोस्तों उदयपुर होगा। तो दोस्तों 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों टोटल 20 प्रश्न है, टोटल 20 प्रश्न है, 20 क्वेश्चन है, 20 प्रश्न है। आप वीडियो बीच में स्किप एकदम मत करिएगा, आप जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से बैठिएगा, नोटबुक उठाइएगा, हमारे चैनल पर जाकर इसको हल करिएगा, लर्न करिएगा, आसानी से एक नंबर चुरा लीजिएगा। तो इस 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे प्राचीनतम यानी पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा, आपको आसानी से बताना है इसका आंसर। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा दोस्तों? चलिए 11वें का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद, वेदों की संख्या बता रहे हैं अभी आपको हम इसमें। तो ऋग्वेद दोस्तों, अगर कोई पूछ लेगा सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा, तो आपको आसानी से बताना है 11वें का आंसर ऋग्वेद। अगर कोई पूछ लेगा वेदों की संख्या कितनी है, तो आपको आसानी से बताना है 4 है। अगर पूछ लेगा कौन कौन, तो आपको बताना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों 4 वेद की संख्या है। अगर कोई पूछ लेगा पुराना वेद सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा, तो आपको आसानी से बताना है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? या खालसा पंथ की, यानी जो खालसा रास्ता था, पंथ में रास्ता होता है दोस्तों, तो खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों, यानी उसकी नींव किसने डाली थी, उसका निर्माण किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? चलिए अगर पता हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 12वें का आंसर। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से इसका बताएंगे। गुरु गोविंद। दोस्तों लिखने में कहीं पर दिक्कत होगी, हम इसको 2 से 3 बार तो आप बोल देंगे। आप हमारे चैनल पे जाइए, अच्छे से लर्न करिए, याद करिए। तो जिसको 2 बार बोलते हैं आप आसानी से सुन के इसको लिख सकते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जो हमारे थे, वो खालसा पंथ स्थापना किए थे। तो खालसा पंथ की अगर कोई पूछेगा स्थापना किसने की, तो आप आसानी बताना गुरु गोविंद सिंह। ये दोस्तों 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 20 प्रश्न है, आसानी से आप 20 प्रश्न को अच्छे से लर्न करिए, याद करिए, एक नंबर चुरा लीजिए। तो 13वें का क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट बताते हैं मुगल वंश के। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? चलिए बताइए इसका आंसर, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, या उसके प्रबंधक कौन थे, उसके निर्माण किसने किया था, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 13वें का। तो दोस्तों बाबर जो हमारे थे, वो बाबर ने। अगर कोई बात पूछ लेगा मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप बताइए बाबर ने। ये दोस्तों 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? जो टीपू सुल्तान बादशाह, जो टीपू सुल्तान थे, वो बहुत दोस्तों भारत के लिए बहुत अपने जानों न्यौछावर किए हैं। आज़ादी में जब लड़ाई हुई दोस्तों, तो टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी, बहुत से लीडर ऐसे थे, अपने खून पसीने बहाए तब जाकर भारत आज़ाद हुआ। तो यहाँ पर अभी टीपू सुल्तान की बात हो रही है, तो टीपू सुल्तान की बात करते हैं। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो आपको आसानी से बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 14वें का आंसर क्या होगा? दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, श्रीरंगपट्टनम। दोस्तों जो हमारा श्रीरंगपट्टनम है दोस्तों, अगर कोई पूछ लेगा श्रीरंगपट्टनम क्या है, तो आपको बता देना टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। तो दोस्तों 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? दोस्तों अभी तक तो आप पढ़े थे, अभी तक आप सुने थे, या क्वेश्चन की चर्चा हुई थी कि बुली शब्द किस खेल में प्रयोग होता है। अब यहाँ पर चाइना मैन, तो बुली शब्द तो आप पढ़े थे हॉकी। अब इसमें 15वें क्वेश्चन में क्या हो रहा है? चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है, यानी चाइना मैन शब्द का प्रयोग, चाइना मैन शब्द वर्ड जो हमारा है, उस खेल में, उस प्ले में किसका प्रयोग होता है? तो चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, किस खेल में इसका प्रयोग होता है, किस खेल में इसका बुलाया होता है? तो चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? चलिए बताइए इसका आंसर। 15वें का आंसर क्या होगा? दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, क्रिकेट
काफ़ी अच्छा खेल है दोस्तों, बहुत शानदार मज़ेदार लाजवाब खेल है, सभी को पसंद है, सबका पसंदीदा खेल है। तो क्रिकेट आप आसानी से बता दीजिए। अगर कोई पूछ लेगा चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है तो क्रिकेट। तो दोस्तों 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों बिस्मिल्लाह पठान थे, बिस्मिल्लाह खान थे, उसका संबंध किस, उसका रिलेशन जो था, संबंध था किस क्षेत्र से है? चलिए 16वें का आंसर बताइए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। दोस्तों अगर कोई कह देगा शहनाई, ये शहनाई क्या, तो बता देना शहनाई जो था बिस्मिल्लाह खान का संबंध रिलेशन उसी क्षेत्र से था। यानी शहनाई को बहुत ज़्यादा बजाते थे, शहनाई से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लव करते थे, प्रेम करते थे। तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध या रिलेशन किस क्षेत्र से था? शहनाई से था। ये दोस्तों 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीच में वीडियो स्किप मत करिएगा। 17 यहाँ पर है दोस्तों, ये 17वां क्वेश्चन है। आंसकार पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आंसकार पुरस्कार का संबंध रिलेशन किस क्षेत्र से है? चलिए बताइए, आंसकार पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों सॉरी, यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसका अगर पता होगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा 17वें का। दोस्तों अगर कोई पूछ लेगा फिल्म क्या है, तो फिल्म एक आंसकार पुरस्कार का संबंध उसी क्षेत्र से मिलता है। तो आंसकार पुरस्कार का संबंध फिल्म क्षेत्र से है। दोस्तों हड़प्पा। अब दोस्तों चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पर चर्चा हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? चलिए बताइए हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, हम यहाँ पर लिख देना, आप आसानी से जाइए हमारे चैनल पे, आराम से था वीडियो और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हल कीजिए, अच्छे से एक नंबर चुरा लीजिए, एक नंबर पा लीजिए। तो कांस्य युग जो हमारा है इसका आंसर होगा कांस्य युग। अगर कोई पूछा कांस्य युग क्या, तो हड़प्पा सभ्यता इसी युग से संबंधित है, इसी युग से रिलेशन है। इसका रिलेटेड किससे? हड़प्पा सभ्यता का, तो कांस्य युग से। चलिए दोस्तों 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दोस्तों जो दीन इलाही धर्म था, चला था बहुत पहले दीन इलाही धर्म। तो दीन इलाही धर्म आपको आसानी से बताना है किस मुगल शासक ने चलाया था। तो चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 18वें का आंसर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अकबर। अकबर जो हमारे दोस्तों वो दीन इलाही धर्म को चलाए थे। चलिए दोस्तों दलीप ट्रॉफी है ना, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। तो दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चलिए बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों फुटबॉल। दोस्तों जो फुटबॉल हमारा है वो दलीप ट्रॉफी का संबंध उसी खेल से है। ये दोस्तों 20वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको आसानी से आप लर्न करिए। 20 क्वेश्चन तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पर, एंड मत करिएगा वीडियो को, स्किप मत करिएगा, तभी वीडियो आपको समझ में आएगी। तो अगर हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो 20वें क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं अयोध्या। जैसे तो अयोध्या, अभी अयोध्या में जल्द से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं की बात हो रही है, वहीं की बात हो रही है, वहीं की चर्चा हो रही है। अयोध्या जो हमारा किस नदी के किनारे है? दोस्तों आपको आसानी बताना है अयोध्या किस नदी के किनारे है? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। तो दोस्तों जो सरयू नदी हमारी है, सरयू नदी जो हमारी है, सरयू नदी, अगर कोई पूछेगा सरयू नदी के किनारे कौन सा धाम बसा हुआ, तो अयोध्या धाम। जो अयोध्या नदी है वो किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको आसानी बताना है सरयू नदी के किनारे अयोध्या नदी बसी हुई है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर दोस्तों है सरयू नदी। यहाँ पर आंसर लिख देते हैं दोस्तों, सॉरी आंसर नहीं लिख पाए थे, तो आंसर इसका होगा सरयू नदी। तो सरयू नदी इसका आंसर होगा 20वें का। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी इसका आंसर होगा। इसी 20वें क्वेश्चन द्वारा हमारी वीडियो अंत होती है, समाप्त होती है। दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।